प्रिय दोस्तों, नमस्कार। ध्यान की किस अवस्था में हमें आनंद मिलता है? कब मिलता है हमें आनंद ध्यान में? ये प्रश्न हमारे एक मित्र पूछ रहे हैं, तो इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। बड़ा ये कीमती है। जो भी आध्यात्म की साधना कर रहे हैं उन्हें तो ये समझना ही चाहिए, क्योंकि आखिरकार हम खोज तो आनंद को ही रहे हैं, हम खोज तो सत्य को ही रहे हैं। तो ये मिलेगा कब? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दे, देखिए, ध्यान जब भी हम करते हैं, ध्यान करने जाते हैं, साधना का क्रम है एक। हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से नहीं लगता। संसार का भी आप कोई काम करते हैं, दुनिया के हम अनेकों काम करते हैं। जब नया काम होता है जिसमें हमारा मन नहीं होता और हमसे कराया जाए तो मन लगता नहीं, लेकिन धीरे धीरे मन लगने लग जाता है। ऐसे ही आध्यात्म में भी है। आध्यात्म एक तो मन संसार की ओर ही भटका हुआ है। संसार में सहज ही इंद्रियां बाहर की ओर, मन भी बाहर की ओर। वही संस्कार हैं पुराने, वही भूख प्यास निद्रा, वही संस्कार हैं सारे। और हम चल रहे हैं आध्यात्म की ओर, जो एकदम अंतर यात्रा है। तो मन स्वाभाविक रूप से लगता नहीं ध्यान, और हमें उतावलापन होता है। हमारे मन में तो ये बार बार उठता ही है, और होना भी चाहिए, कि हमें आनंद मिलेगा कब आखिर। धीरे धीरे मन लगने लग जाएगा, धीरे धीरे। थोड़ा सा समय लगता है। ध्यान करिए आप, ध्यान करते करते ध्यान में मन लगने लग जाता है। अब बात आती आनंद कब मिलेगा, क्योंकि आनंद के लिए ही हम कर रहे हैं। तो जब आप ध्यान करते हैं, और हम ध्यान की तो तरह तरह की अवस्थाओं से आप गुजरेंगे। लेकिन याद रखना, हमारा अवस्थाओं पे विश्वास मत कर लेना। ये बड़ा जरूरी है एक आध्यात्मिक साधक को जानना, कि वो अवस्थाओं में न फंसे। ध्यान उसका उद्देश्य है, और सत्य की खोज वो कर रहा है ना, वो आत्मज्ञान की खोज कर रहा है। और आत्मज्ञान में ही आनंद है। ये ऐसा सुख नहीं है आप सोच रहे हो कि जैसे भौतिक चीज़ों का। ये भी समझना जरूरी है। जब हम आनंद की बात करते हैं या ध्यान की बात, जो ध्यान कर रहे हैं वे जब भी ध्यान में आनंद खोजना चाह रहे तो वे ये सोच रहे जैसे सुख हमें मिलता है ना बाहर, वैसा हमें कोई सुख मिले ध्यान में। वैसा भी सुख मिलता है ध्यान में, क्या आपको पता है? आप जब ध्यान में मन लगने लग जाएगा, साधना में मन लगने लग जाएगा, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। बड़ा आनंद आने लग जाएगा, भीतर ही भीतर बड़ा आनंद आएगा। डूबने लग जाएंगे आप, और डूबे रहिए एकदम। लेकिन कोई भी अवस्था हमेशा रहेगी नहीं, याद रखना है। कोई भी अवस्था हमेशा एक सी नहीं रहेगी। आपको इन अवस्थाओं से ऊपर उठना है। आपको ध्यान का सुख तो लेना है, लेकिन सुख में लिप्त नहीं हो जाना। अवस्थाएं आएंगी, आपको केवल और केवल उनका साक्षी होना है, केवल और केवल। जैसे आप संसार के सुख भोगते रहते हैं, आप डूबते हैं तो सुख दुख पाते रहते हैं। ध्यान में भी अनेकों अनेकों अनुभव होंगे। पूरे डूब के करना है आपको, ध्यान पूरे डूब के करना है, लेकिन रुकना नहीं है। बार बार यही बात हमारे संतों महापुरुषों ने दोहराई, कि रुकना कहीं नहीं है हमें। क्योंकि किसी अवस्था विशेष का, या हमें कोई प्रकाश हो जाना ध्यान में अनेकों अनुभव होते हैं। किसी को ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, किसी को अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, अनेकों। किसी को सुख आनंद मिलने लगता है। लेकिन ये सब सच नहीं है, याद रखना। आपने एक शब्द सुना होगा, निर्विकल्प समाधि या निर्विचार समाधि या निर्बीज समाधि, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में इसका जिक्र करते हैं।
तो निर्विकल्प हो जाना, निर्विकल्प में कोई विकल्प ही नहीं रहता, विकल्प शून्य हो जाते हैं, यानी किसी प्रकार का कोई सुख नहीं मिलता आपको, किसी प्रकार की कोई अवस्था नहीं होती, सभी अवस्थाओं से ऊपर उठ जाते हैं। मन ही नहीं होता। मन मरा माया मरी, हंसा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, सोई शाहंशाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो सब कुछ सर्वज्ञाता हो जाता है, वो उस आत्मा में स्थित हो जाता है। तो आपको उस अवस्था में जो परम की है वो कोई अवस्था नहीं है, वो तो सत्य है एकदम। इसलिए ध्यान में जो हम आनंद को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, याद रखना जो भी ध्यान कर रहे हैं उन्हें ध्यान ही लक्ष्य बनाना है, डूब जाना है उन्हें। अगर आप ये खोज के चलेंगे ना आनंद आनंद आनंद, तो फिर आप साधना नहीं कर पाएंगे, आप सच्चे साधक नहीं बन पाएंगे, आप सत्य सत्य को खोज नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका लक्ष्य वही आनंद है और वो मिलने लग जाएगा ध्यान में, और आप उसको पकड़ लेंगे। और अगर आपने उसको पकड़ लिया, ध्यान के भी सूक्ष्म अनुभव होते हैं, याद रखिए, और आप उसको पकड़ के बैठ सकते हैं, तो कुछ दिन तो वो चलेंगे और उसके बाद रुक जाएंगे, क्योंकि अवस्थाएं यहाँ सच है ही नहीं, अवस्थाओं से परे वो सत्य है, वो कोई मन का विषय नहीं है। ये सुख, ये आनंद भी जो ध्यान में अनुभव होता है, मैं गहराई में ध्यान की, ये भी सुख है एक प्रकार का, ये भी आनंद सच्चा नहीं है, लेकिन ये वास्तविक जो बाहरी संसारिक हमें सुख मिल रहे हैं, संसारिक हम जो सुख भोगते हैं उनसे ये कई गुना अच्छा है, लेकिन ये भी सत्य नहीं है, याद रखना। इसलिए इसमें हमें फंसना नहीं है, निकलना है, ध्यान करते चलना है, करते चलना है। इन सुखों में भी हमें रुकना नहीं है, इन अवस्थाओं में रुकना नहीं है, इसका हमें ध्यान रखना है। इसलिए ये मैंने बात, ये बड़ा कीमती प्रश्न था, क्योंकि आनंद की जब भी बात आती है तो हमें आनंद खोजने लग जाते हैं। हमारे महापुरुषों ने, संतों ने कहा कि सबका परम प्रकाशक जो वो आनंद स्वरूप है, ज्योति सामपी तज्ज्योति। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि अर्जुन, वो परमात्मा ज्योतियों का भी ज्योति है, लेकिन वो प्रकट कब होता है, योग कब घटित होता है, योग घटित ही तब होता है जब योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टा स्वरूपी अवस्था। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए, जब निर्विकल्प अवस्था आ जाए, कोई विचार न बचे, कोई विकार न बचे, ना तो किसी प्रकार का दुख और ना ही किसी प्रकार का सुख, मन ही मर जाए। मन के मरने पर ही, याद रखना, जो ये अनुभव कर रहे हैं ना, जब आप ध्यान में बैठेंगे तो मन से ही अनुभव करेंगे आप सारी चीज, मन ही तो आपको ले जाएगा सूक्ष्म स्तर पर, गहराइयों पर आपके। उस समय भी आप अपने मन के साथ ही होते हैं। इसलिए इन ध्यान में जब आप जाते हैं तो इन आनंद में कई कई ध्वनियाँ, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, कई सारे अनुभव होते हैं, लेकिन इनमें न फंस जाना, इनमें फंसना नहीं। ये मन जब मिट जाए, जो ये भान कर रहा है बार 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 बार, ये कर ध्यान करते करते ही होगा। दो न बचे प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाये। क्योंकि कोई दृश्य होगा और आप दृष्टा होंगे, आखिर आप आनंद का अनुभव तो कर ही रहे होंगे ना, यानी कुछ ना कुछ सुख मिल रहा है आपको, सूक्ष्म स्तर का है, वो बड़ा अच्छा है, लेकिन वो सच नहीं है, सत्य नहीं है। वो सत्य तो निर्बीज के बाद की अवस्था है। भ्रम का जाना मन से, भ्रम का मिट जाना ही वास्तविक आत्मज्ञान है, वही आनंद है, उसके सिवा कोई आनंद नहीं। कुछ मिल जाना आनंद नहीं है, क्योंकि मिल जाना तो मन का विषय है, वो मन से होता है। चित्त का मिट जाना ही, चित्त का निज स्वरूप ही शून्य हो जाना, यही सच्चा ज्ञान है। इसलिए आप ध्यान के अनुभवों में, लोग कई सारे ध्यान कराते हैं,
ज़रूरी है वो ध्यान आप करते हैं, ठीक है, बहुत से अनेक अनेक प्रकार की ध्यान की विधियां बताई जाती हैं, लेकिन और उन विधियों में कहीं रोशनी, कई कई प्रकार की विधियां हैं, आपको उन विधियों में उलझना नहीं है, आपको तो अपने मन को रोकना है। जैसे हम भगवान का नाम ही लेते हैं, नाम सुमरन बड़ी अच्छी विधि बताई गई, इससे भी आपको कई सारे अनुभव होने लगेंगे, नाद सुनाई देने लगता है। इसको सुनते सुनते दृष्टा, दृश्य और दर्शन, यानी जो ध्यान कर रहा है, ध्याता, ध्येय और ध्यान, जो ध्यान कर रहा है, जिसका ध्यान वो कर रहा है, और ये जो ध्यान की क्रिया, ये तीनों एक हो जाए तो जो सत्य है वो प्रकट होता है। तो परमात्मा जो है उसमें आपका प्रवेश हो जाता है, तब वास्तविक अनुभव होता है आपको, यही आनंद है। इसलिए किसी प्रकार के इस इंतजार में ना रहिए कि हमें आनंद कब मिलेगा, कब मिलेगा। मिलेगा भाई, सब्र रखिए। आप आनंद के लिए मत करिए, ये आनंद की बात नहीं है कि आप आनंद करने के लिए, आप तो पूर्णता के लिए करिए ध्यान। एक हो जाइए, ध्यान में हो जाइए, ध्यान मग्न हो जाइए। आनंद की तलाश में मत रहिए। ऐसे तो आपको अगर नहीं मिला तो आप दुखी हो जाएंगे। आप कर ही दुखी होने के लिए रहे। लक्ष्य होना चाहिए, हमें सत्य मिलना है, हमें सत्य की प्राप्ति चाहिए, हमें पूर्णता की प्राप्ति चाहिए। आनंद तो आपको थोड़ी, क्योंकि आनंद जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर आप वो तो आपको जैसे ही आप ध्यान करने लगते हैं, धीरे 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 कुछ समय बाद आनंद मिलने लग जाता है। लेकिन उसमें आपको रुकना नहीं, आप रुक सकते हैं वहाँ। जैसे ही आनंद मिलने लगा बस आप उसी अवस्था में रुकने लग जाएंगे, उसी अवस्था में डूबने लग जाएंगे और रुक जाएंगे आप उस अवस्था में, आगे नहीं बढ़ेंगे। और वो अवस्था कुछ समय बाद फिर खो जाएगी, क्योंकि ये सच्ची नहीं है ना, अवस्थाएं सच्ची नहीं है, सत्य ही एकमात्र सत्य है। और वो घटित तब होता है जब ध्याता, ध्येय और ध्यान, यानी जो ध्यान कर रहा है, करने वाले आप हैं, जिसका ध्यान किया जा रहा है, आप नाम का सुमिरन कर सकते हैं, आप गुरु, इष्ट, इनका स्वरूप देख सकते हैं, और भी ध्यान की विधि है। जिसका जो भी आप ध्यान कर रहे हैं, जिसका, और जो ये ध्यान की प्रक्रिया है, यानी जो आपका ध्येय है, आप ध्याता हो गए, और ध्यान की क्रिया ये जो चली, ये तीनों एक हो जाए, मन ही शून्य हो जाए, मन मिट जाए, तो जो घटित होता है वो आत्म तत्व है। तब आप आत्म तत्व में प्रवेश पाते हैं। तो किसी आनंद के चक्कर में ना उलझ जाना, और अगर आपको आनंद ना मिला तो कहीं यहाँ वहाँ भटक मत जाना, कहीं आनंद ढूंढने के लिए। मैं ये बार बार हमारे संतों महापुरुषों ने दोहराया, कहीं आनंद ढूंढने के लिए आप किसी के ध्यान में कोई ध्यान ना करने लग जाना, क्योंकि कई सारी संसार में, दुनिया में कई लोग हैं जो ध्यान सिखा रहे हैं, तरह तरह के ध्यान सिखा रहे हैं। कुछ दिखाते हैं, कोई कुछ दिखाता है, बोले बस हो गया, आपको तो आप ज्ञानी हो गए। ये भीतर की बात है, इसमें चलना है लगातार। आपका लक्ष्य ही पूर्णता होनी चाहिए, और उसके लिए धैर्य, याद रखिए सबसे बड़ी कीमती चीज यहाँ धैर्य है। आत्मज्ञान तो एक पल में हो सकता है, हम तैयार नहीं है बस। ये तैयार, ये उतावलापन हमें रोकना है। तैयारी चाहिए, धैर्य चाहिए, अपने भीतर धैर्य बनाए रखें और साधना में डूबे। आप अपनी साधना में डूबे, निश्चित रूप से प्रभु की उस असीम की कृपा से, उस परम तत्व की कृपा से आप भी उस सत्य को पाने के अधिकारी भी हो जाएंगे, और आप उसे पा भी लेंगे। तो ये हमने कुछ बातें की, कुछ समझ में आपको आई होंगी। अगर कोई फिर भी प्रश्न होता है आप ज़रूर पूछें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।